let's take small steps so that we understand and dumb it down so that everybody can understand. Yeah. और मुझे और आपको भी अंडरस्टैंडिंग और Yeah. हमारी अच्छी हो डिस्कशन से. अभी मार्क जकर भाई ने कहा है, जकरबर्ग ने, कि वो जो GPUs के ऊपर काम कर रहे हैं फॉर Llama 3, ओनली फॉर Llama 3 व्हिच इज LLM, राइट, और वो सिर्फ उसी का पार्ट है वर्किंग. उसके ऊपर इसने कितना कहा, कितनी लागत आएगी? $10 billion टू क्रिएट दोस GPUs जो इस किस्म की कंप्यूटिंग कर सकें. उसकी प्रोसेसिंग चाहिए ना. तो why I'm quoting this is there are so many obstacles. Number one, कैपेसिटी नहीं है. स्टार्टिंग फ्रॉम जो मैंने आपसे कहा ना, सुपर कंप्यूटर की कैपेसिटी नहीं है कि उतनी कर सके. इतनी एनर्जी और इतनी हीट प्रोड्यूस होती, हीट इतनी प्रोड्यूस होगी कि वो सस्टेन नहीं कर सकेगा, उसको हम रख नहीं सकते. इतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है कि उसको दे सकें कि वो इस लेवल की कंप्यूटिंग कर सके. यू नो दैट एज अ साइंटिस्ट. अच्छा ठीक है, इसका सोल्यूशन है क्वांटम कंप्यूटर. क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर भी देयर आर लिमिटेशंस. यू नो दैट कि ऑन थियरी लेवल we are quantum too, brains are quantum, right? If you David Shapiro को जाके सारे पढ़ें और उसकी थ्योरी देखें. So in on a certain level we're also, our brains are also quantum. Yeah. So again, so matching us, for example, hypothetically कर लिया, लेकिन जो एनर्जी सुपर के लिए चाहिए तो क्वांटम के लिए क्या चाहिए होगी? Yeah. और कितनी बनाएंगे? That's one. Okay, that's one simple step. Second is, हमें मुझे ये बताएं कि हम लोग ज़िंदगी में अब there's another obstacle after that is ये भी हो गया. Second biggest obstacle, terminal race theory, जिसको मैं कह रहा था कि मॉडल टाइम वर्सेस मॉडल स्मार्टनेस. आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इलॉन मस्क जो है कैमरे के साथ फोटोग्राफर बन जाए. वो उसकी इंटेलिजेंस के साथ ज़्यादती है ना. सेम गोज़ फॉर जो आइंस्टाइन है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आइंस्टाइन अलजेब्रा के टेबल्स बनाना शुरू कर दे. उसकी इंटेलिजेंस से ज़्यादती है ना. सो आफ्टर सर्टन थ्रेशोल्ड वी आर नॉट गोना बी फोकस ऑन स्मार्टनेस ऑफ AI. वी गोना बी मोर रिलायंट ऑन एफिशिएंसी ऑफ it. द अमाउंट ऑफ computations और प्रोसेसिंग वो कर सकता है AI, that AI is going to take over the other AI in terms of not taking over. Yeah. It's just that they're going to be more prevalent, right? Yeah. Then again, third step, important again, हमें अब ये आता है कि they're going to be always rogue elements. So इसमें ये issue होगा कि एक जो हमारा बड़ा स्मार्ट AI है वो बाकियों को सीप इन करे और उनको अपने अंदर जम कर ले, राइट? It's not possible, number one, in normal scenario, because हर AI is, we know that it's data base है कि जिससे वो चल रहा है. So of course there are going to be boundaries and वो जो हम बनाते हैं इसके अंदर layers डालेंगे privacy की. The other AI is not going to allow it or not going to share because it's going to be उसका existential threat होगा. Yeah. So it's not going to, और उसकी जो language है वो दूसरे से different होगी तो won't be able to see the data कि उसका किस format में, won't be able, even वो कर भी ले तो उसको लिए उसको decipher करना नहीं possible होगा. Again फिर smart वाला ज़्यादा करेगा कि जो faster वाला है वो ज़्यादा करेगा. So प्लस उनकी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए द अदर साइड द प्रिवेंशन और जो उसको रोकने के लिए जो चीज़ें होंगी वो इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि दे वोंट बी एबल टू कम्पीट विद दैट. सो अगेन दीज आर जस्ट स्मॉल लिटिल थिंग्स जो मैंने बताई हैं. देयर आर सो मैनी अदर एलिमेंट्स एंड थिंग्स इन्वॉल्व जहाँ पे सुपर इंटेलिजेंस या सिंगुलैरिटी हासिल करना, आई डोंट थिंक इट्स इवन पॉसिबल.